करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है, जो 1.9 ट्रिलियन यानी 1900 अरब रुपए से ज़्यादा है कुछ, उसका 38% सिर्फ सैलरीज में जाता है, 14% पेंशन में, यानी 52% एक्सपेंडिचर जो है ना वो जाता है तनख्वाहों में। इसमें वो तनख्वाहें एडेड नहीं है जो तनख्वाहें हम एज ग्रांट्स में 27% देते हैं, जैसे हम NICVD को, SIUT को, लोकल गवर्नमेंट की ग्रांट्स 160 अरब रुपए हमने कर दिए इस अगले साल में, इसका भी बड़ा फीसद सैलरीज का जाता है, वो शामिल नहीं है। अगर ये सब शामिल करें तो हमारी बजट का 70% के करीब करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सैलरीज में जाता है। नॉन सैलरी का सिर्फ 21% खर्चा है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिजिकल एसेट्स की खरीदारी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब आता है। और इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ नॉन सैलरी या ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है। फॉर एग्जांपल जो हम बिल्डिंग्स की रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं या हम इरिगेशन में डीसिल्टिंग वगैरह करते हैं, वो भी इसी में आता है, वो डेवलपमेंट साइड पे नहीं आता। तो ये अगर आप सारे ऐड करें तो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हमारा 40% के करीब खर्चा होना चाहिए। मैं एक नंबर ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेट नहीं की। रिसीट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है, जो उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है टारगेट। उसके हिसाब से हमारे अपने टैक्स रिसीट्स हम 618 अरब, तकरीबन 619 अरब की रख रहे हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स 43 बिलियन के हमारी एस्टिमेटेड हैं, और करंट कैपिटल रिसीट्स बाकी 27.5 अरब के करीब हैं। इस तरीके से 2.59 अरब रुपए तो हमें मिल रहे हैं फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट और हमारी अपनी रिसीट्स, और इसके अलावा जो पूरा हो रहा है पैसा वो आ जाता है फ्रॉम फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, जो एक गैप है।